student, welcome to Sumaya English Primary School. Subject Hindi, Standard 6. Chapter number 9, वह देश कौन सा है। लेसन का नाम है वह देश कौन सा है। ये पोयम किसने लिखी है? राम नरेश त्रिपाठी। इन्होंने हमारी कंट्री को देखते हुए ये पोयम लिखा है और इसकी सुंदरता के बारे में बताया है। हम इस पोयम में आगे देखेंगे। पढ़ो, समझो और गाओ। पढ़ो, पढ़ना, समझो, समझना और गाओ यानी गाना। इस पोयम को पढ़ना है, समझना है और गाना है। चित्र के आधार पर काल संबंधी वाक्य बनाओ और समझो। चित्र के आधार पर नीचे 3 पिक्चर्स दिए हुए हैं, इसे देखते हुए काल संबंधी वाक्य बनाओ। काल संबंधी का मतलब है, काल मीन्स टेंस। जैसे इंग्लिश में होते हैं 3 टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। वैसे ही हिंदी में भी होता है कल, आज और कल। इसके आधार पे आपको वाक्य बनाना है। वाक्य बनाना मीन्स सेंटेंस बनाना है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति मीन्स मन को मोह लेने वाली प्रकृति। प्रकृति मीन्स नेचर। मन को मोह लेने वाली प्रकृति, नेचर की गोद में बसा है, उसकी गोद में बसा है। सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। सुख स्वर्ग मीन्स ऐसा सुख जो हमें जन्नत यानी स्वर्ग मीन्स जन्नत में मिलता है, ऐसा सुख इस देश में है। वो देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। जिसके चरण, चरण मीन्स पैर, निरंतर रत्नेश, निरंतर का मतलब होता है कंटिन्यू। रत्नेश मतलब होता है सागर, समुद्र। जिसका पैर सागर धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। और जिसका मुकुट, मुकुट मीन्स ताज, सर का जो ताज होता है, जैसे राजा का ताज होता है, सर का मुकुट उससे कहा जाता है। जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। ताज जिसका है वो देश कौन सा है। हिमालय जो हमारे देश का ताज है, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बह रही है। नदियाँ मीन्स रिवर, जहाँ सुधा की धारा बह रही है। सुधा, सुधा मीन्स अमृत। अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत मीन्स ऐसी, अमृत मीन्स ऐसी चीज़ है वो जिसे पीने से इंसान कभी मरता नहीं है, उसे कहते हैं अमृत। नदियाँ जहाँ सुधा बहा रही है, यानी नदियाँ क्या बहा रही है? अमृत बहा रही है। सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। यानी अमृत से जो देश को सींचा है, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद नाज मेवे। जिसके बड़े रसीले फल यानी एकदम रसील, रसीले मीन्स जूसी, रस जिसमें ज़्यादा होता है, ऐसे फल। कंद मीन्स रूट, नाज मेवे, नाज मीन्स अनाज, मेवे मीन्स नट्स जैसे होते हैं काजू, बादाम, किशमिश, उसे मेवे कहते हैं। सब अंग से सजे है, वह देश कौन सा है। ये सारी चीज़ें अंग अंग में बसी है, पूरी बॉडी में बसी है, वह देश कौन सा है। कवि हमसे पूछ रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे। जिसमें सुगंध वाले, जिसमें खुशबू वाले, सुंदर प्रसून प्यारे। प्रसून का मतलब होता है फ्लावर। जिसमें बहुत सारे फ्लावर है जो सुगंध वाले, खुशबू वाले हैं, प्यारे प्यारे फूल है। दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। जो फूल है खुशबूदार, वो दिन रात हंस रहे हैं, ऐसा कौन सा देश है। वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियाली लहराती, आनंदमय
जहाँ है वह देश कौन सा है। मैदान, मैदान मीन्स ग्राउंड। गिरी, गिरी मीन्स माउंटेन, पर्वत। वनों, वनों मीन्स फॉरेस्ट, जंगल में हरियाली लहराती, यानी वहाँ पर हमेशा हरी हरी घासें होती है, पेड़ होते हैं जो लहराते रहते हैं। आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है। वो पेड़ हमेशा लहराते हैं, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है और उसे देखकर बहुत ही मन में जो है बहुत ही सुख मिलता है, आनंद मिलता है। ऐसा कौन सा वो देश है जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। जिसके अनंत धन से, अनंत धन मीन्स बहुत सारा पैसा, दौलत, धन, अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। धरती मीन्स हमारी पृथ्वी, हमारी धरती माँ भरी पड़ी है। संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। ऐसा वो संसार है, ऐसा वो शिरोमणि है। शिरोमणि मीन्स सर का ताज है, वो देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में, यानी हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, वो सबसे प्रथम है, सभ्य है, डिसेंट है, वो है और हमेशा ही रहेगा। जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। जन जन का दुलारा मीन्स सिर्फ हमारी कंट्री नहीं बल्कि पूरे दुनिया की वो दुलारा है। वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके। नवक्रांति मीन्स हमारे इंडिया को नए दिशा में ले जाने वाले नव युवक के पुजारी, जो हमेशा ही हमारे देश पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे सेवक जो सेवा करने की भावना रखते हैं। ऐसे सपूत, सपूत मीन्स अच्छे पुत्र, ऐसे लोग। भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। भारत के सिवा सेकंड दूसरा देश ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटी, ये सारे गुण हैं। वह देश सिर्फ भारत और सिर्फ भारत ही होगा। भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। भारत के अलावा दूसरी और कोई कंट्री नहीं है। ये कवि ने अपने भारत देश के बारे, महिमा के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में ये पोयम को लिखी है। थैंक यू।